मान सम्मान के योग्य है। हमारे 9 वर्षीय के इतिहास से हल्के के सम्मानीय विधायक मंत्री चौधरी आफ्ताब जी, उनके दाएं तरफ बैठे हुए हमारे इसी हल्के से रहे विधायक आदरणीय चौधरी शहीदा खान जी, पूर्व विधायक, साथ में बैठे हुए चौधरी मेहताब खान जी, और मेरे सामने बैठे सभी मेरे सम्मान के योग्य आदरणीय पत्रकार साथियों, इलाके के जो है वो मुख्तलिफ वर्गों के सभी जहाँ में तकलीफ फरमा है सभी साथियों, तो जहाँ मैं आपकी सबकी तरफ से, अपनी तरफ से पहले तो मंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने सही मायने में आज जो कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये समय की पुकार थी, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ पत्रकार साथियों का भी खास तौर से मैं आभार प्रकट करता हूँ। आप लोग सारे इतनी सारी तादाद में जो पत्रकार साथी है, आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मेरे से पहले असल में आदरणीय तो ये आफ्ताब जी ने सारी बात पर जो है बड़े तफसील से जो है वो अपनी बात रखी है। मैं तो मुख्तसर सी बातें आपके बीच में रखूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों से कोई छुपी हुई बात नहीं है, 31 तारीख से पहले जितनी भी ये मेवात में घटना घटी या फिर वो राशिद और जुनैद की जो घटना घटी लास्ट में, मैं उसकी निंदा करता हूं, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूं। साथियों, कहानी तो इससे पहले ही 6-7 पहले हो चुकी थी, मर्डर हो चुके थे इन आरोपियों के द्वारा। और हरियाणा सरकार का जहां तक है, जैसा मंत्री जी कह रहे थे कि फेलियर रही है, तो फेलियर तो ये मंत्री जी उसी दिन हो गई थी जिस दिन ये आरोपी उसको राशिद को जुनैद को जब ये लाए थे, और इन्होंने बीच में रास्ते में उनको बुरी तरीके से पीटा तोड़ा, यहाँ तक कि वो मरने के काबिल हो गए थे। जब इन्होंने देखा कि ये मरने जा रहे हैं, तो ये सीआईए थाने में उसको तरीके में लाए। और बदकिस्मती हमारी भी, आज ये जो सरकार जो प्रदेश के अंदर है, अगर जो उसी दिन इनका जो है सीआईए का अगर उन बच्चों को जब ये थाने में लाए, अगर उनको ये रिसीव कर लेते, ले लेते, तो मैं ये बड़े दम के साथ कह सकता हूँ, खुल के कह सकता हूँ कि उन बच्चों को मौत के घाट नहीं उठाया जाता, ना भिवानी हो जाते, और ना भिवानी जाने के बाद उनको आग का सामना करता। वो बेचारे इनको बजाय मारने के पहले मारा, जिंदों को जला दिया। तो हरियाणा सरकार तो उस दिन फिर शुरू हो गई थी, शुरू हुई। इसके बाद तनाव तो पहले ही, माहौल जो है तनावपूर्ण तो पहले ही चल रहा था। इस घटना के बाद उस तनाव में और बढ़ोतरी हो गई। और इसके साथ साथ पीछे इन्होंने जो आरोपी थे, आप सभी जानते हैं, नाम से कोई फायदा नहीं है, चाहे वो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, चाहे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे, चाहे वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे। बहरहाल मैं तो यही कहूंगा, चाहे वो कोई भी थे, वो गलत अनासिर थे और गलत अनासिर हैं। उन्होंने यात्रा के नाम से, शोभा यात्रा के नाम से, वैसे तो सरकार की प्लानिंग चली रही थी ये सारा कुछ कराने के लिए, उन्होंने बाकायदा अनाउंस किया, अपनी बाइट दी कि हम इस तरह जो है आपके यहाँ उसमें शोभा यात्रा में आ रहे हैं, और यहाँ तक अफसर कहे कि तुम्हारा बहरेव आ रहा है, तुम्हारा जीजा आ रहा है, मेवात वालों होशियार हो जाओ, मेवातियों होशियार हो जाओ, ये मत कहना कि हमने तुमसे कहा नहीं। बहरहाल वही हुआ। जब बात ये हम तक आई है, अखबारों में आई है, मीडिया के जरिए, हम तीनों विधायक बराबर, उसमें कोई मेहताब जी भी थे, कोई शहीदा खान भी थे, मैं भी था, आफ्ताब ममन खान भी था, आफ्ताब भी थे, आफ्ताब जी भी थे,
हमने कहा एसपी साहब, इसी साहब, ये आप क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है? क्या बात हो रही? तो भैया आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है। जिन लोगों ने मर्डर तक हमारे कर दी है और आज वो खुले आम जो है वो शोभा यात्रा करने का बहाना है। आज वो हमें खुद चैलेंज दे के जा रहे हैं, बाइक दे रहे हैं, सारा हरियाणा देख रहा है, सारा देश देख रहा है। इसलिए कृपा करके इससे और ज्यादा तनाव बढ़ रहा है। मेहरबानी करके ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, इसलिए हम अपना आपको ज्ञापन देना है कि आप इस इलाके को आग को जलने से कोई हादसा, बहुत बड़ा हादसा ना हो, इसे आप बचाने का काम करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बहरहाल हम 2-3 मरतबा इससे पहले मिले, लास्ट में वो 31 तारीख आ गई। 31 तारीख आने के बाद हमने यहाँ से कहा आप फोर्स मंगाई, जिस तरह भी सरकार की जिम्मेदारी है आप इसके कंट्रोल करिए। नतीजा ये हुआ 31 तारीख आ गई, शोभा यात्रा जब यहाँ आई, उनके पास जो कुछ था, जो टाइप के उनके पास इंस्ट्रूमेंट थे, वो किसी से छुपे हुए नहीं, उनके नाम से कोई फायदा नहीं है। इंस्ट्रूमेंट थे तो वो यहाँ आए, और यहाँ जब वो आए, जब थोड़ी तो चाहिए थी, यहाँ हजारों में फोर्स थोड़ी चाहिए थी, लेकिन यहाँ सैकड़ों में पुलिस नहीं थी। तो मैं हरियाणा सरकार से, मैं विज साहब से भी पूछना चाहता हूँ, खट्टर साहब से भी पूछना चाहता हूँ, और पूछना चाहता हूँ, जब इतना बड़ा अंदेशा था, सीआईडी ने इनको लिख के दे दिया था, आईबी ने इनको लिख के दे दिया था, इंटेलिजेंस इनकी सरकार को लिख के दे दिया था, तो आखिर क्यों इंतजाम नहीं हुआ? इसका मतलब ये है कि ये सही मायने में सरकार की फेलियरता है, विफलता है, और इससे सरकार की नीयत पर जो है वो क्या कहते हैं, अंदेशा जाहिर होता जाएगी, बल्कि सच्चाई तक। और सबसे बड़ी सबूत की बात है, मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस नहीं कह रही, आफ्ताब जी नहीं कह रहे। ये देखिए ये राव इंद्रजीत जो हमारे मरकज के मंत्री हैं, उन्होंने खुद ने ये बयान दिया है कि ये शोभा यात्रा नहीं थी। हमने कभी भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसी शोभा यात्रा, ऐसी धार्मिक यात्रा हमने नहीं देखी जिसमें लोग हथियार लेकर जो है वो निकले। और मैं भी इसकी बात से सहमत हूँ। यहाँ इससे पहले 1 महीना पहले यहाँ कावड़िया आते रहते हैं, हमारे हिंदू भाई कावड़ लाते हैं, वहां से हलवा लाते हैं और मुख्तलिफ मंदिरों पे वो जल अभिषेक करते हैं। तो हमने हमेशा से जितना मुसलमान भाई उनका स्वागत करते रहे, सम्मान करते रहे, इस साल भी हमने उनका सम्मान किया, उनका खाने का इंतजाम किया, उनका हर मुमकिन उनको सहयोग दिया। एक हमारे मेवात की मिसाल है, जैसा मंत्री जी बता रहे थे, 100 साल से हमारे यहाँ 84 कोष की परिक्रमा के नाम से परिक्रमा निकाली जाती है। वो इस साल भी इस 31 के बाद भी वो निकल रही थी, पहले शुरू हो गई थी। आप ये अंदाजा लगा लिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को, जहाँ इतनी बड़ी आग में इलाका झुलस रहा था, जल रहा था, इसके बावजूद वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर उस परिक्रमा को बाकायदा संपन्न कराने का काम किया और उसका इंतजाम, खाने का, पीने का, रहने का सारा इंतजाम किया। अब इस बात से अंदाजा लगाइए, जिनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया इलाके के लोग, आज भी लोग हिंदू धर्म की सम्मान कर रहे, आज भी यात्राओं को सम्मान कर रहे। दरअसल ये यात्रा नहीं थी, ये तो बाकायदा सरकार की जो है मैनिपुलेशन थी, ये तो बाकायदा प्लान था। बहरहाल अब वो एक बात कहते हैं, हाउस में, विधानसभा में उन्होंने कहा कि साहब जब हमने, अब ये तो आप भी मानोगे, कोई नुमाइंदा, चाहे वो गांव का सरपंच हो, मेंबर हो, चेयरमैन हो, कोई भी बात अपनी विधानसभा में रखेगा, अपने गांव में रखेगा, इलाके में रखेगा। जब हमने इस हादसे का वहां अपने तरफ से बात रखी, चौधरी मामन जी ने भी रखी थी, मैंने भी रखी थी, चौधरी आफ्ताब जी ने रखी थी। इसका मतलब ये फिर ये प्रजातंत्र कहाँ रह गया, ये जनतंत्र कहाँ रह गया, कहाँ डेमोक्रेसी रह गई? हमें यहाँ तक की बात है ये कहकर भाई ये सब मसला है, इसलिए ये इस पर बोलने नहीं देंगे हम आपको। एक तरफ तो हमारे जो आरोप लगा रहे हैं, तो हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाकायदा विपक्ष के नाते जो है ये मांग की थी उसमें कि मुख्यमंत्री जी आप इसकी इंक्वायरी कराइए, और पहली बात अगर एसआईटी बनाते तो आईटी लेवल का ऑफिसर, एसपी लेवल का ऑफिसर कराइए। इसके बाद हम सही मायने में हम मांग करते हाई कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट से हमारी इंक्वायरी कराओ, सिटिंग जज से, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी कराओ,
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं आप लोगों के जरिए पत्रकार साथियों ये पूछना चाहता हूं, अगर ये सरकार दोषी नहीं है, अगर कांग्रेस इसमें दोषी है या हम तीनों एमएलए दोषी हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो सरकार तो खलवाई करे, लेकिन इससे यह साबित हो गया कि इसमें सरकार ही दोषी है। ये इनकी बाकायदा ये इन्होंने करारा था, और ये तो शोभा यात्रा का तो बहाना था। सही माने में क्या था? ये सही माने में तो वोट का निशाना था कागर साहब। ये तो 2024 की तैयारी कर रहे थे। अगर यही बात है क्यों नहीं इंक्वायरी कराते? मेरा मतलब कहने का ये है, अब जो इस वक्त जैसे तो आफ्ताब ने कहा है, अगर नोटिस देने थे, इन्होंने जो अब तक गिरफ्तारी की है, क्यों नहीं नोटिस दिए? लीगल तौर पे तो बगैर नोटिस के ये गिरफ्तार कर ही नहीं सकते, बुला ही नहीं सकते किसी बात को। लेकिन इन्होंने ये समझ के भाई ये गरीब लोग हैं, यहाँ छत्तीस, यहाँ जो मेवाती जो बस मेव से मतलब मेरा खाली मेव से नहीं है, मेवाती से मतलब यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग हमारे हिंदू भाई भी है, जो भी है, वो सब कास्ट उनके अलग अलग है, किसी जात से ताल्लुक रखते हो। मेवाती को इन्होंने ये समझ कर ये तो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं। बड़े अफसोस की बात ये है कि जब मुगल यहाँ आए तो हमें इस तरह दबाया, कुचला गया। अंग्रेज दबाए तब भी यही हमारे साथ हुआ। और बड़े अफसोस की बात है, इसमें हमारे आप सबके बुजुर्गों की कुर्बानियों से आज हम आजाद भारत की हैसियत से हम सांस ले रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, ये तो गोरे अंग्रेजों से भी ज्यादा फालतू साबित हो गया हमारे लिए। अरे मुगलों ने जो बनाया दूसरे ने कुछ देश को दिया ही होगा। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से, सरकार से, कि आप लोगों ने इस देश को दिया क्या है? और खास तौर से मेवात के कस्बे वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, विकास इन्होंने नहीं दिया, नौकरी इन्होंने नहीं दी, सम्मान इन्होंने नहीं दिया। चलो हमें ये ना दो, मान ली बात है कि ये सांप्रदायिक है, ये नफरत है, हमसे नफरत है, लेकिन तुमसे तो नफरत नहीं है इनको। तुम्हें तो कुछ देना चाहिए था, सिवाय इसके लिए हमारे हजारों साल का भाईचारा था उसको खराब करने के अलावा। और शोभा यात्रा मेवात की, मेवात के 5% लोग उसमें, और हरियाणा प्रदेश के जिले जिले से अलग अलग आए, उसमें हजारों कार्यकर्ता। ये शोभा यात्रा कैसी भाई? अरे शोभा यात्रा पहले भी निकली थी, बड़ी सम्मान के साथ निकली, सभी लोगों ने मिलकर निकाली, हमेशा निकालते रहे। हमने सारे लोकल, चाहे वो एमएलए हो, चाहे मेवात का किसी वर्ग का भी कोई जिम्मेदार आदमी हो, हमने सब मिलकर इलाके में घूमकर फिरकर सबसे निवेदन किया, और उन्होंने हमारी विचार कर जो है आज तक कोई 31 के बाद कोई प्रिय घटना नहीं हुई। और अगर 31 में ये सारा कुछ हो गया था तो मैं हरियाणा सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, जैसा कि मंत्री जी कह रहे थे, जो हमारे सराउंडिंग जिले हैं, यहाँ तक कि वहाँ मर्डर भी हो गए, अभी भी वहाँ 1-2-4 दिनों में कोई मर्डर वहाँ से डेड बॉडियाँ आ रही है, वहाँ भी वहाँ आज तक इन्होंने कोई कहा, वो किसने कर दिया? अगर तुम ये मानते हो कि मेवात के लोगों ने किया है तो अनिल मिश्री खट्टर साहब, मैं आपसे पूछे ये कौन कर रहा था? अरे 31 से आप ये कहते हैं मेवात के लोगों ने करा दिया। अगर हम तुम्हारी बात तो सच्ची माने तो ये किसने करा दिया? होटल में किसने करा दिया? परवड़ में किसने करा दिया? खंडाबाद में किसने करा दिया? मानेसर में किसने करा दिया? और पूरे रोहतक में किसने करा दिया? कहाँ ये मस्जिदें क्यों तोड़ दी गई? क्यों मर्डर किए गए? आज भी मर्डर हो बराबर जो है, 4-5 एक हफ्ते के अंदर डेड बॉडी आ रही है। बहरहाल आप लोग के जरिए हम पुनः दोबारा वो मांग करते हैं कि हमारी जो है इसकी इंक्वायरी जो है हाई कोर्ट के जो है वो जुडिशियल सिटिंग जज से की जाए। और जहां तक है मुख्यमंत्री की बात है, किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री जहां पूरा प्रदेश जल रहा है वहां ये कह रहा मैं सबको सुरक्षा नहीं दे सकता, सबको सुरक्षा नहीं दे सकता। तो मुख्यमंत्री तू कहा था वो क्या चला और भैसन चला वो हमारी नहीं। जब आप सुरक्षा नहीं दे रहे, आपने तो खुद ही नहीं मान लिया कि मैं सरकार फेल हो गया, फिर तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री तो यहाँ वो भी रहा था आदरणीय हुड्डा साहब, 9 साल में कोई पत्ता नहीं ला, और कोई 36 वर्ष के आज तक किसी की 1% भी कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली कि हमें नौकरी नहीं मिली, हमें सम्मान नहीं मिला, या हमें विकास नहीं मिला, या हमारे बच्चों को ये सारी सहूलियतें नहीं मिली। तो मैं तो बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय हुड्डा साहब को
सही मायने में। और उम्मीद भी करता हूँ आगे चलकर जिनका बहुत जल्दी आप लोग को वही पुराना मुख्यमंत्री इस प्रदेश में आएगा और हरियाणा प्रदेश को जहां आज 10वें 15वें 20वें नंबर पे, इस प्रदेश को 1 नंबर पे कहने वाले का काम मुख्यमंत्री जी करेंगे। इसलिए मैं इस मौके पर आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग इसी तरह शांत रहे, सच्चाई की जीत होगी और इंशाअल्लाह ताला इसमें दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं जरूर आखिर में एक कहना चाहता हूँ, जो लोग जिनके मकान ये गिरे हैं, जो मारे गए हैं, इनको मुआवजा जो मकान गिरे हुए हैं, आज तक उन गरीबों को बेचारों को रहने के लिए कोई जगह तक नहीं रह गई। इसलिए मैं हरियाणा सरकार से गुजारिश करता हूँ जल्द से जल्द उनकी जो है वो मदद की जाए ताकि वो बेचारा अपने रहने सहने के लिए अपना आशियाना बना सके। साथियों, मैं दोबारा आप लोग अपनी बात खत्म करते हुए आप सबका शुक्रिया अदा भी करता हूँ, क्योंकि ये प्रदेश हमारा, देश हमारे बुजुर्गों ने हमेशा देश के लिए, प्रदेश के लिए हमेशा जब भी इसमें आपको मुसीबत आई है, हमारे प्रदेश हमने सबने मिलकर जो है प्रदेश की सेवा की और आगे भी करते रहेंगे। आप आए, आप लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।